गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइमस्टम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज एग्रीकल्चर की क्लास के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मौसम। मौसम वेदर। मौसम के बारे में अपने कई बार सुना है, आज का मौसम गर्म है, आज का मौसम ठंडा है, आज का मौसम सुहाना है। लेकिन आज अपन इसकी परिभाषा की अपन बात करेंगे कि मौसम कहते किसे हैं। मौसम की डेफिनेशन की यदि अपन बात करें, वेदर की डेफिनेशन की अपन बात करें, तो किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडल की दशाओं जैसे तापक्रम, वायुभार, आर्द्रता तथा वर्षा के योग को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यानी किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडल की दशाओं तापक्रम, वायुभार, आर्द्रता तथा वर्षा के योग को मौसम कहते हैं। किसी स्थान की अल्पकालिक, कोई भी स्थान यदि मान ले, जैसे हमारे आसपास का स्थान है, यानी हमारे घर का मौसम हो जाएगा या स्कूल का मौसम हो जाएगा, यानी कोई भी स्थान, चाहे हमारे घर का स्थान हो या फिर अन्य स्थान, किसी भी स्थान की अल्पकालिक, अल्पकालिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए, अल्प का मतलब होता है कुछ समय के लिए या कुछ क्षण, कालिक का मतलब समय होता है। तो अल्पकालिक वायुमंडल की दशाओं, जो वायुमंडल की जो दशाएं होती है, जैसे तापमान है, टेम्परेचर है, वायुभार है, वायु का भार, ठीक है, और आर्द्रता। आर्द्रता यदि नमी की बात करें, जैसे मान लो कि जो क्लाइमेट होता है उसमें मॉइस्चर्स पाए जाते हैं, यानी आर्द्रता इसके अंदर पाई जाती है, वो आर्द्रता हो जाएगी। तथा वर्षा की योग, जो वर्षा होती है, जो वर्षा ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है, उस सभी के योग को क्या कहते हैं? मौसम। यानी मौसम की अपन बात करें तो मौसम किसी एक तत्व से नहीं बनता है, यानी इसमें जैसे तापमान भी होता है, यानी उस दिन का टेम्परेचर कितना है, वो टेम्परेचर, उसका वायुभार और आर्द्रता, यानी उस क्षेत्र के अंदर आर्द्रता या उस क्षेत्र की वर्षा की बात करें तो इन सभी तत्वों से मिलकर मौसम बनता है। और वो ही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। यदि जैसे मान लो कि अपन बात करें कि आज का मौसम अच्छा है, यानी अच्छे का मतलब है कि आज आर्द्रता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, यानी हमारे अनुकूलित, जब वातावरण का तापमान होता है या हमारे अनुकूलित जब मौसम होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? मौसम। यानी आज का मौसम क्या है? अच्छा। लेकिन मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो तापमान, वायुभार, आर्द्रता और वर्षा के योग को, यानी इन सभी का जो योग होता है, यानी इन सभी तत्वों से ही मिलकर मौसम का निर्माण होता है। इसके बाद यदि अपन मौसम विज्ञान की बात करें, मौसम विज्ञान, मीटियोरोलॉजी,
मीटियोरोलॉजी की अगर बात करें तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, क्योंकि लास्ट में लोजी शब्द आ रहा है, ग्रीक शब्द है। इसका जो अर्थ होता है वो है ऊपर की वस्तुएं, ऊपर की वस्तु। यदि अपन मौसम विज्ञान की बात करें, मीटियोरोलॉजी की बात करें, तो ये एक ग्रीक शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो है ऊपर की वस्तुएं। अब मौसम विज्ञान की परिभाषा की अपन बात करें तो मौसम विज्ञान के अंतर्गत जो है वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। यदि अपन मौसम विज्ञान की अपन बात करें तो मौसम विज्ञान के अंतर्गत मौसम विज्ञान के अंतर्गत दिन प्रतिदिन की दशाओं और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी मौसम विज्ञान के अंतर्गत दिन प्रतिदिन की दशाएं, यदि मौसम की बात करें तो ये अल्पकालिक दशा है, यानी आज का मौसम जो है उससे कल का जो मौसम है वो अलग हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि सुबह का मौसम, दोपहर का मौसम और शाम का मौसम जो है वो भी अलग अलग हो सकता है। यानी ये एक अल्पकालिक दशा होती है, कुछ समय के लिए रहती है। तो इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन की जो दशाएं होती है, यानी दिन प्रतिदिन की जो दशाएं हैं और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है कि दिन प्रतिदिन की जो दशाएं हैं वो किन कारणों से हो रही है। किन कारणों का मतलब होता है, जैसे मान लो कि वर्षा हो गई तो मौसम ठंडा हो गया, मौसम के अंदर आर्द्रता अधिक हो गई, यानी मौसम सुहाना हो गया। वर्षा नहीं होगी तो वर्षा नहीं है, तापक्रम यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उमस होगी, यानी एक तरह से जो मौसम होगा वो कैसा होगा, गर्म होगा। तो ये दिन प्रतिदिन और उनके कारणों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है कि किन कारणों से जो है वो मौसम के अंदर परिवर्तन होता है या मौसम के अंदर बदलाव आता है। अब हम लोग बात करें सस्य या कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान एक ग्रुप मीटियोरोलॉजी। मौसम विज्ञान की अपने बात की अभी, दिन प्रतिदिन की दशाओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है, जबकि यहाँ पर शब्द आ रहा है कृषि या सस्य। सस्य का मतलब होता है जो फसलें होती हैं या कृषि से संबंधित, यानी कृषि मौसम विज्ञान। इसके अंतर्गत जो है विज्ञान की, यानी ये विज्ञान की वह शाखा है, या आप कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मौसम, जलवायु और जल संबंधी दशाओं का अध्ययन फसलों उत्पादन के उद्देश्य एवं प्रक्रमों के लिए किया जाता है। वो क्या कहलाता है, सस्य या कृषि मौसम विज्ञान। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मौसम, जलवायु व जल संबंधी दशाओं का अध्ययन
फसलोत्पादन के उद्देश्य के उद्देश्यों एवं प्रक्रमों के लिए किया जाता है। एग्रोमीटियोरोलॉजी कहलाते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मौसम यानी जो कृषि मौसम विज्ञान है, इसमें मौसम यानी क्लाइमेट है, जलवायु मौसम यानी वेदर है, जलवायु यानी क्लाइमेट है, और जल संबंधी दशाओं का अध्ययन। जल संबंधी दशाओं का मतलब होता है कि जल से रिलेटेड, जैसे मान लो कि वर्षा हो गई या वातावरण के अंदर आर्द्रता हो गई, तो वो जल संबंधी दशाओं का जो अध्ययन है किस उद्देश्य से किया जाता है? फसलोत्पादन के उद्देश्य से किया जाता है। फसलोत्पादन के उद्देश्य एवं प्रक्रमों के लिए किया जाता है। क्या कहलाती है? कृषि मौसम विज्ञान कहलाती है। क्योंकि जो फसलें होती है, जो फसलें हैं, उसको एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, जलवायु की आवश्यकता होती है, और जो जलवायु है वो मौसम से ही बनती है। यानी जैसे मान लो कि दिन प्रतिदिन की दशाओं का जो औसत है वो क्या कहलाता है? यानी दिन प्रतिदिन की दशाओं का दशाएं जो है उनको अपन क्या बोलते हैं? मौसम अपन कह सकते हैं। या अल्पकालिक दशाओं जैसे मान लो कि तापक्रम है, आर्द्रता है, वायु बहार है, या वर्षा का जो योग है वो मौसम कहलाता है। और मौसम जो है वो दिन के अंदर कई प्रकार का हो सकता है। तो मौसम से ही जलवायु बनती है। तो जो जलवायु होती है वो उस क्षेत्र की जो जलवायु होती है, उस क्षेत्र की जलवायु के अकॉर्डिंग ही जो है वो फसल उत्पादन किया जाता है। क्योंकि अलग अलग जो फसलें होती हैं, फसलों के अंदर क्या होता है? प्लांट्स होता है, और जो प्लांट्स जो होते हैं यानी जो पौधे होते हैं उनको एक अनुकूलित वातावरण की आवश्यकता होती है, और वो अनुकूलित वातावरण के अंदर ही वो अपनी वृद्धि और विकास करता है, और एक तरह से वो अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। और यदि उसके लिए अनुकूलित वातावरण होगा, टेम्परेचर उसका नहीं, तो उसका जो जीवन चक्र है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो पौधे के लिए अनुकूलित तापमान की आवश्यकता होती है, और उसी उद्देश्य से जो है वो अपन इसका अध्ययन अपन करते हैं। इसके बाद में अपन लेंगे जलवायु। मौसम के बाद में है जलवायु। क्लाइमेट। क्लाइमेट की अपन बात करें तो किसी निश्चित क्षेत्र के दीर्घकालिक यानी मौसम अल्पकालिक दशाओं का योग था, जबकि जो मौसम जो जलवायु होती है वो दीर्घकालिक दशाओं का योग होता है। यानी किसी निश्चित क्षेत्र के किसी निश्चित क्षेत्र के दीर्घकालिक वायुमंडलीय तत्वों दीर्घकालिक वायुमंडलीय तत्वों एवं दिन प्रतिदिन की मौसम संबंधी
दशाओं का संयुक्त रूप प्रदर्शित करता है। यदि अपन क्लाइमेट के बात करें, जलवायु की बात करें, तो ये एक दीर्घकालिक दशा है, यानी लंबी अवधि की दशा है। मौसम की बात करें, जलवायु की बात करें, किसी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है, तो वो एक दीर्घकालिक दशाओं का योग होता है। यानी मौसम जो है, जैसे मान लो कि एक दिन का मौसम, 2 दिन का मौसम, 3 दिन का मौसम, इस प्रकार से महीने का मौसम है, उसके बाद में फिर जैसे मान लो कि साल का मौसम है। तो इस तरीके से 31 वर्षों का जो मौसम है उसका संयुक्त रूप क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। यानी एक दीर्घकालिक दशाएं जो होती है या वायुमंडलीय जो तत्व होते हैं और दिन प्रतिदिन की जो मौसम संबंधी दशाओं का जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। या अपन कह सकते हैं, इसकी दूसरी जो परिभाषा है वो ये भी हो सकती है कि मौसम की दशाओं के औसत को, यानी मौसम से ही क्या बनेगी? जलवायु बनेगी। तो मौसम की दशाओं के औसत को क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं, यानी जलवायु कहते हैं। जो मौसम है, 31 वर्षों का मौसम जो है, या आप कह सकते हैं कि दीर्घकालिक जो मौसम है उसका जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। ये दोनों परिभाषा अपन बोल सकते हैं, या फिर छोटी जो परिभाषा है वो ये भी हो सकती है कि मौसम की दशाओं के औसत को ही अपन क्या बोलते हैं? जलवायु पर कहते हैं। जलवायु की अपन बात करें, जलवायु यानी क्लाइमेट जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। यानी इसमें जल प्लस वायु 2 शब्द है। ठीक है, जल का मतलब वाटर है, इसमें जैसे आर्द्रता है या वर्षा, और वायु का मतलब एयर यानी वायु, इसमें वायु की दिशा भी हो सकती है, वायु की गति भी हो सकती है। यानी वायु जो है वो किसी क्षेत्र के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर जो वायु है, वायु की गति कितनी है, जैसे मान लो कि 10 किलोमीटर प्रति हावर्स है, उसकी गति से बह रही है, या फिर 20 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से बह रही है, यानी इसकी वो क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी, वो चाल हो जाएगी। तो जल के अंदर जैसे आर्द्रता और वर्षा ये मिलकर ये जल के अंतर्गत आता है। जबकि वायु की बात करें तो जैसे वायु दाब है, यानी वायु बहार है, वायु दाब अपन कह सकते हैं, वायु की गति अपन कह सकते हैं, जो वायु की गति है, और वायु की दिशा, यानी दिशा का मतलब वायु किस ओर से किस ओर बह रही है, यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही है। तो ये जो जलवायु है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस वायु। यानी इसमें एक तो जल संबंधी दशाएं होती है और एक वायु संबंधी दशाएं होती है। यानी वायु का तापमान कितना है, वायु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, वायु किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही है, वायु की जो गति है वो कितनी है। ठीक है, तो ये वायु के अंतर्गत आता है। और जल के अंदर आर्द्रता क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। यानी वर्षा की जो मात्रा है या वायुमंडल के अंदर आर्द्रता कितनी है, ज्यादा है, कम है, क्योंकि जो मौसम होता है वो वायु के ऊपर और जल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे जल की मात्रा ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, वायु की गति कितनी है, कम है या ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो कि क्या होता है, मौसम चेंजेस होता है, मौसम बदलता है। अब यदि अपन बात करें क्लाइमेटोलॉजी की, यानी जलवायु विज्ञान की, यदि अपन बात करें जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी शब्द है लोजी, देखो लास्ट में शब्द आ रहा है लोजी, तो ये भी क्या है? ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक शब्द है, और इसका अर्थ होता है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का झुकाव, या आप कह सकते हैं क्या? ढाल। झुकाव भी अपन कह सकते हैं, ढाल भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट होता है वो पृथ्वी के ढाल के ऊपर निर्भर करता है, यानी पृथ्वी के झुकाव के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि हम बात करें सस्य या कृषि जलवायु विज्ञान की,
एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा, वायुमंडल एवं पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि के पारस्परिक संबंध का अध्ययन, पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा, वायुमंडल एवं पौधों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन जिस शाखा में अपन करते हैं उसे एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, या अपन क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो वो भी क्लाइमेटोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुखाम। और यदि सस्य का मतलब वही है फसल, जो प्लांट्स होते हैं उनका क्लाइमेट से क्या संबंध है उसका अध्ययन, यानी एक तरह से जो क्लाइमेट होता है उसका पादपों से किस प्रकार से, यानी पादप की वृद्धि के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि पौधे की जीवन चक्र के ऊपर जो क्लाइमेट है उसका क्या संबंध होता है, उसका अध्ययन हम जिस शाखा में अपन करते हैं वो शाखा कहलाती है सस्य या कृषि जलवायु विज्ञान। इसमें जैसे मान लो कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो उसका संबंध एक तो मृदाओं से है, क्योंकि मृदा जो है उसके अंदर ही बीजों का अंकुरण होता है। नवोत्पन्न पौधे जो है वो मृदा के द्वारा ही पोषक तत्व और जल का अवशोषण करके जो है वो अपनी वृद्धि करता है। तो मृदा हो जाएगी, वायुमंडल हो जाएगी, वायुमंडल के अंदर जैसे मान लो कि उसका क्लाइमेट कैसा है, जलवायु, वायुमंडल की जो जलवायु है वो किस प्रकार से है, उस पौधे के अनुकूलित है या नहीं है, तो वो, और जो पौधे के इन सभी का मृदा और जो वायुमंडल है उसका पौधों की वृद्धि के ऊपर जो पारस्परिक संबंध जो होता है उसका अध्ययन अपन इस शाखा के अंदर किया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी वृद्धि के लिए एक तो मृदाओं के ऊपर, मृदाओं के साथ साथ जो है वो वायुमंडल के ऊपर, वायुमंडल में जैसे मान लो कि अपन कह सकते हैं कि वायुमंडल सूर्य का ताप हो गया, मृदाओं का तापमान हो गई, मृदाओं के अंदर नमी की मात्रा है, वायुमंडल के अंदर आर्द्रता की मात्रा है, वायुमंडल का तापमान है, वायु की गति है, ठीक है, इनके ऊपर ये निर्भर करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, मौसम और जलवायु, इसके बारे में हमने आज कंप्लीट किया है। मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, और जो मौसम है वो जो सबसे मौसम होता है कृषि मौसम, उसे किसे कहते हैं, या फिर जो कृषि जलवायु विज्ञान है वो किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मौसम और जलवायु।